हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम और आपके सामने बात करेंगे। अभी तक 11th वाले बच्चों के लिए हमने टेक्नोमेट्री पे 7 लेक्चर दे दिए थे, तो ये 7वां लेक्चर है। और जिन स्टूडेंट ने उन लेक्चर को पीछे के लेक्चर को नहीं देखे तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। अगर उनके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएंगे, अपने कमेंट्स को बताना नहीं भूलेंगे। अगर उनके लिए वीडियो हेल्पफुल है, अगर उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट उनके हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो ये 8वां लेक्चर है और भी हमारे 11th वाले बच्चों के लिए कई इंपॉर्टेंट चैप्टर पे लेक्चर हमने दे दिया है। सेट के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, रिलेशन एंड फंक्शन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ विद फुल कॉन्सेप्ट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिक्स के और भी हमने कई शॉर्ट ट्रिक, एनसीआर याद करने की शॉर्ट ट्रिक, एनपीआर याद करने की शॉर्ट ट्रिक और भी हमारी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट यूट्यूब पे पढ़े हैं। जिन स्टूडेंट ने उनको नहीं देखा है तो इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। और सबसे ज्यादा 11th वाले स्टूडेंट 7 लेक्चर को पीछे एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। तो हम बात करेंगे ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो पहला हमारे आपके सामने 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे लिए हैं। जैसे कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 23/32। और कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 5/12 तो सिद्ध कीजिए कि दिस। यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा बराबर 5 तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बराबर 1/3। तो आशा है आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं और आप इनको दो मेथड से आपके सामने हम करने की समझाने की कोशिश करते हैं, एक कंपटीशन मेथड भी और एक बेसिक मेथड से भी। तो इसको जैसे पहला क्या है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि tan थीटा बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। तो एक कांसेप्ट ये क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दें। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, आप निकाल करके कैलकुलेशन कर ले, हो जाएगा। sin थीटा की वैल्यू निकालने, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दे। तो एक तो ये कांसेप्ट है, तो इससे आप लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसी से बता रहे हैं, पहला बेसिक कांसेप्ट है। जैसे ये है सॉल्यूशन, जैसे tan थीटा बराबर कितना है 4/5। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, लंब बटे आधार, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा, ये लंब है आधार है, तो अगर कर्ण निकालने की कोशिश करें तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हम ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है 4 है, ये हमारा 5 है, तो ये हम फाइंड आउट कर ले ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 5 25, इसको जोड़ लेंगे 6 5 11 1 2 1 3 1 4, ये के स्क्वायर, तो के की वैल्यू आ जाएगी √41, तो ये आ जाएगा √41। अब हमारा यहाँ पर यूज क्या है, साइन थीटा यूज है और cos थीटा। तो साइन थीटा की यूज कर दें, साइन थीटा की वैल्यू निकालने तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है √41। इसी तरह अगर हम cos थीटा फाइंड आउट कर लें, आप कर लेंगे आधार बटे कर्ण, मतलब 5/√41। अब एलएचएस में ले लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाए कैलकुलेशन करके। तो आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में मस्त से लिखते रहिए, एकदम मस्त से पढ़ते रहिए। तो आशा है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और एकदम मस्त से पढ़ रहे होंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने कमेंट्स को जरूर बताएं, आपसे इतनी आशा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये साइन थीटा की और cos थीटा के फ्रॉम LHS, अगर LHS में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। ये हमारा कैलकुलेशन है। तो आशा यहाँ तक आपने लिख लिया होगा इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 sin थीटा की वैल्यू कितना है 4/√41। इसके बाद अगर यहाँ पर हम 3 cos थीटा की वैल्यू पुट कर दे तो 5/41। ये इसके बाद यही एज इट इज यहाँ भी पुट कर दे तो 4 गुणे cos थीटा की वैल्यू कितना है 5/√41 प्लस यहाँ पर 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना है 4/41। अब इन्हीं को आगे कैलकुलेशन कर ले थोड़ा सा। तो आशा है आपने इनको लिख लिया होगा, वो आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में एकदम मस्त से लिख रहे होंगे, एकदम मस्त से पढ़ रहे होंगे। इसका इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा अपॉन 41 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा अपॉन 41 रूट में। अब इसके बाद पंचों को 20 हो जाएगा, 20/√41 प्लस 4 3 12/√41। अब यहाँ पर देखिए डेनोमीटर इक्वल है तो इसको ऊपर जोड़ लेंगे, 15 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा /√41। अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो 20 में 12 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, 32/√41। तो ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 23/32। ये इसको RHS हमारा क्या आ गया, RHS ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसको एक मैं सेकंड मेथड भी बताता हूं, जैसे कंपटीशन में रहे तो इनको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। तो आशा है ये पहला मेथड आपको समझ में आया होगा।
हम आप इसको एक मेथड से और आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। तो ये आशा है ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ये सेकंड मेथड क्या है, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेव हो गया, जैसे ऐसे कभी आए और यहाँ tan थीटा की वैल्यू दिया हो या cot थीटा की वैल्यू दिया है, जैसे फ्रॉम LHS डायरेक्ट लगाएंगे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। ये अगर यहाँ पर अगर tan थीटा की वैल्यू दिया होगा तो एकदम याद रख लो, ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में cos थीटा कॉमन लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है तो ऊपर नीचे cos थीटा मतलब अंश और हर में आपको cos थीटा कॉमन लेना है, या समझ ले cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। तो या अब अगर cot थीटा की वैल्यू दिया होगा तो sin थीटा से हम अंश और हर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अगर यहाँ से हम cos थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ पर जहां पर कॉमन नहीं होता वहां पर कहाँ आ जाता है, डिवाइड में। जैसे यहाँ पर कॉमन नहीं होता यहाँ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 into 1। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा यहाँ से हम cos थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 into 1 प्लस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हो गया। अब ये cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी देखें sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है, ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3 tan थीटा। अब वैल्यू पुट कर दे तो आशा यहाँ तक आपने लिख लिया होगा इनको एकदम मस्त से, एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज मस्त से पढ़ रहे होंगे। अब इसके बाद हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लें वैल्यू पुट करके। अब देखो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 4/5, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। इसके प्लेस में मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितना है, 4/5 प्लस 3, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो 4 प्लस 3 इंटू 4/5। इसी कैलकुलेशन कर ले, इसके अपन 1 लगा सकते हैं, 4 दूनी 8, 8/5 प्लस ये हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा हमारा। तो आशा यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब बटे में ये हो जाएगा 4 4 3 12/5, इसके अपन 1 लगा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 3 15/5। अब ये हो जाएगा 5 को 20 प्लस 12/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आशा है ये भी मेथड आपको समझ में होगा। तो एक हम थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बताते हैं, दूसरा आप कर लेंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट को जरूर बताएंगे कहीं पर, जिससे मैं उसको और बेहतर तरीके से आपके सामने एकदम अच्छे से बता सकूं, और आप अपने कमेंट्स को जरूर बताएं। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बता करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 5, तो आपको प्रूव करना है। तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बराबर, तो आपको हमें प्रूव करना है cos थीटा बराबर 1/3। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम इसी को थोड़ा सॉल्व कर लें। जैसे ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 5, तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी थोड़ी सी आशा है पता होगा, और जिन स्टूडेंट को आइडेंटिटी नहीं पता है तो इनको लेक्चर को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जिन स्टूडेंट को आइडेंटिटी नहीं क्लियर है तो आशा है वो पीछे लेक्चर को जरूर देखेंगे। अब यहाँ पर हम इसके यहाँ से अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस सेक थीटा। अब ये -1 -5, तो ये हो जाएगा 6 = 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई 6 1 6, इसको तोड़ना है 1 आ जाए, माइनस करके तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 - 2 सेक थीटा माइनस 6 = 0। इसका इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसका -3 सेक थीटा, इसका हो जाएगा 2 सेक थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -6 = 0। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, दोनों प्लेस पे क्या है, सेक थीटा कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा -3। अब यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा -2 3 जा 6। तो ये आशा यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब इनको दोनों को एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में कर लें और इसको एक ब्रैकेट में कर लें। तो आशा यहाँ तक हो गया होगा आपने, उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज मस्त से पढ़ रहे होंगे। अब ये एक ब्रैकेट में कर लें, ये हमारा क्या बन रहा है, एक ब्रैकेट में सेक थीटा -3 और ये एक ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा +2 = 0। एक बार इसको बराबर 0 कर दे, एक बार इसको बराबर 0 कर दे। तो अगर यदि सेक थीटा -3 बराबर 0 तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
हमारा 3 हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू, अभी देखो ये सेक थीटा पता है आपको, कास थीटा की वैल्यू, कास थीटा इसी क्या होता है अपोजिट, तो कास थीटा बराबर ये हमें 3 पता है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आशा है आपको एक, तो आपके सामने हम 2 से 3 क्वेश्चन और बताएंगे, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आशा है वो दोनों क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आए होंगे। तो इसमें से जितने क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लिखे हैं 4, 5, 6, 7, तो इनका सभी का कॉन्सेप्ट केवल एक है। तो आपको मैं 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप और क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कहीं पर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो डाउट अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को बताएंगे। अब यहाँ से मैं चौथा क्वेश्चन करा दूं और 8वां क्वेश्चन करा दूं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आशा है आपने इनको लिख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप इनको मस्त से एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ रहे होंगे। तो ये जैसे हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आपके सामने हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जैसे ये हम इसको कैसे करेंगे, तो एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज मस्त से पढ़ते रहिए और आप इनको एकदम जरूर मस्त से पढ़िए। तो ये जैसे हमारा ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 31 π/3, तो यहाँ पर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 31 इंटू पाई का मतलब 180/3, 3 6 18 ये हो जाएगा। ये 6 का नम 6, 6 3 18, 6 का नम 6, 6 3 18, ये 0, मतलब ये कितना आ गया 1860। कहने का मीन्स क्या है, साइन 31 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1860 लिख सकते हैं। तो इसके दर पे हम लिख देंगे साइन 1860, ये हो गया। तो कैसे कन्वर्ट किया इसको हमने दिखाया करके। अब इसके बाद इसको हम 360 के मल्टीपल्स में करेंगे। जैसे 360 का कितना टेबल पढ़ेंगे इसमें एडजस्ट हो जाए। जैसे हम मान लो 360 का 5 बार मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 चौको 20, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 5 15 3 18, 1800 हो गया। अगर 1800 में हम 60 जोड़ दे तो हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 5 इंटू 360 प्लस कितना हो जाएगा 60, मतलब इसका इससे गुणा करें 1800। अब यहां जोड़ के लाएंगे तभी 60 आएगा, 1860। तो अब केवल आपको ये याद रखना है, इसको नंबर से कोई मतलब ये फॉर्म n इंटू 300 थीटा प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्म दिमाग में सेव रखना है। तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में है। और प्रथम चतुर्थांश में सभी वैल्यू क्या होती है, सॉरी प्लस में होती है, और ये पल्ले में सब प्लस होती है। और 360 में जो है वैल्यू बदलती नहीं, मतलब साइन है तो साइन रहेगा। केवल साइन 60 की वैल्यू लगाते हैं, मतलब साइन 60 की वैल्यू कितने होता है, √3/2। तो मतलब हमारी साइन 31 π/3 की वैल्यू कितना आ गई, हमारी कितनी आ गई, √3/2। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन, और आप जितने क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लिखे हैं उनको कर लेंगे एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज। कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं। सबसे पहले चतुर्थांश का बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया था, यदि tan थीटा, यदि tan a बराबर -5/12, तो कह रहा है कि इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय या इसके 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना है। आपको ये कॉन्सेप्ट कह रहा है। और यहाँ पर ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, चतुर्थांश को बताता है। माइनस चिन्ह केवल क्या बताता है, क्वाड्रेंट को बताता है। इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, ये केवल चतुर्थांश को। इसका मतलब क्या है, ये माइनस है तो मतलब tan थीटा किसके चतुर्थांश में, माइनस में होता है। या तो ये दूसरे में होगा या तो ये चौथे में होगा, या तो ये दूसरे में होगा या तो चौथे में होगा। बस इससे हमें ये जानकारी इतनी मिलती है और इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, माइनस से घबराना नहीं है। अब ये हो जाएगा, हम यहां से पहले ट्रायंगल ड्रा करेंगे। अब हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार, माइनस नहीं लेना है। केवल जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सभी की तो उसमें देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम कर्ण फाइंड आउट कर लें तो ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ये आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये कर्ण का स्क्वायर। अगर ये इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169। तो के बराबर आ जाएगा √169, तो ये आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13। तो ये हो गया। अब हमें अन्य सभी का मान ज्ञात करना है। तो tan है तो काट का तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि काट tan का अपोजिट क्या होता है, काट। तो ये हो जाएगा माइनस का 12/5, इसमें तो कोई टेंशन लेना नहीं, बस जितना दिया रहेगा अपोजिट कर लेंगे। अगर हम साइन थीटा ज्ञात करें तो साइन थीटा मतलब साइन ए ज्ञात करें, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर ये माइनस है तो इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में होगा या तो चौथे में होगा। तो दूसरे में अगर होगा तो ये दूसरे में हमारा साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर हम साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5/13। अब कासेक साइन है पता चल गया, तो कासेक की कोई टेंशन नहीं लेना, इसी का क्या लिख दें, अपोजिट, 13/5। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कास और सेक की। तो यहां तक आपको समझ में होगा। तो अगर हम कास ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कास ए बराबर क्या होता है, तो कास ए बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर कितना है 12 और ये कर्ण कितना है 13। लेकिन यहाँ पर ये माइनस में है, तो मतलब दूसरे ये किस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा सेक ए अगर फाइंड आउट करेंगे तो सेक ए बराबर इसी का अपोजिट हो जाएगा 13/12। तो आशा है सभी क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आए होंगे, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखते रहिए और एकदम अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी इनका प्रॉफिट हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना ना भूले। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।